बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं कर लूँ क्वेश्चन अगर आपका इंटरप्ट नहीं वो ठीक सवाल कर रही है लोग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई डोंट नो इफ़ इट इज़ नाइस टू मेंशन यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कि आप उन लोग अब मतलब रूड और हैप्पी में अगर करें तो आप उन लोगों के साथ रूड होते हैं जो नहीं काइंड ऑफ कर रहे होते, बात को फॉलो नहीं कर रहे होते, चाहे पहली जो लोग नहीं मैं रूड होता हूँ जिनके साथ आप होते हैं। मेरा कोई पता नहीं है। मैं कई बार कोई बंदा बहुत अच्छा होता है मैं उसके साथ रूड हो जाऊँगा, और कई बार वही चीज़ दूसरा बंदा कर रहा होता है और मैं उसके साथ हंस रहा होता हूँ, खेल रहा होता हूँ, मजाक कर रहा होता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे लेवल से भी अभी आगे की चीज़ है जो मैंने फ़िलहाल ऑब्ज़र्व किया है वो ये है, और उसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बंदा जिसकी सोल अच्छी है, मतलब प्योर सोल है, मगर उसके बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से उसकी क्लोज़ जो उसके रिलेशंस हैं उनकी नीड्स में और उनकी ग्रोथ में वो बैरियर बन रहा है उसका बिहेवियरल इशू। तो वो क्या है, मगर उसकी सोल प्योर है, सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियरल इशू का प्रॉब्लम है, तो वो क्या है और वो ग्रोथ में बैरियर बन रहा है। अगर वो चीज़ उसके बिहेवियरल इशू उस बंदे की अपनी कैपेसिटी में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं, वो बाय बर्थ ही ऐसा है, ठीक है, तो वो खुद तो नहीं ना ऐसा बना, वो तो बाय बर्थ फिर ऐसा है। चाहे उसके उस वक़्त जब वो डिलीवरी हो रही थी, वो 9 मंथ्स में माँ के पेट में, उस वक़्त माँ की हालत कोई ऐसी थी, बाप की कोई ऐसी थी, उनकी कोई गलतियाँ थी, बट ही इज़ और शी इज़ सफरिंग, ठीक है। वो मेंटली क्रिपल है या हैंडीकैप है बाय बर्थ। वैसे उसके हाथ पाँव पूरे हैं, सारा कुछ पूरा है, लेकिन चलें उसका आईक्यू उतना नहीं है सही, या उसका किसी वजह से सीपी चाइल्ड है, वो कुछ भी है, उसकी वजह से दूसरे बच्चे या दूसरे घर के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, चले ठीक है, उसका वो हर वक्त शोर ही करता रहता है, या वो किसी को पढ़ने नहीं देता, या उसका पूरा प्रोजेक्ट ख़राब कर देता है, उसकी कॉपी फाड़ देता है, या उसे व्हाटएवर। अब अगर वो बंदा जो दूसरा जो बिल्कुल उसके मुकाबले में सेंसेबल है और हर चीज़ को समझता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा जो है वो ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन साथ ही उसे पता है कि ये मेंटली क्रिपल है, इससे इसका कोई इतबार नहीं है, उस पर ट्रस्ट करना है, उसके हाथ में कॉपी पकड़ानी नहीं चाहिए, उसके करीब वैल्यूएबल चीज़ नहीं रखनी चाहिए, उसको उन चीज़ों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए जो पता है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी से आगे। स्टिल आपकी सारी एहतियातों के बावजूद सम टाइम्स अगर आपको सफ़र करना पड़ता है और यहाँ पर आप ये सेक्रीफाइस करते हैं कि यार इसको मैंने मारना नहीं है, मैंने इसे कुछ नहीं कहना, ये तो बेचारा खुद हैंडीकैप है, इसका कसूर नहीं है, अब ये सेक्रीफाइस है, ये आप अगर अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में आपको नुकसान हो सकता है, आप एग्ज़ाम के नंबर कट सकते हैं, थीसिस के नंबर कट सकते हैं, जो भी आपका नुकसान हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर उस बंदे का या उस बच्चे का आप एहसास करते हैं कि ये मेंटली क्रिपल्ड है या हैंडीकैप्ड है और उसकी वजह से ठीक है मेरा फ़लाँ लॉस हो गया है, फ़लाँ चीज़ मेरी टाइमली नहीं हो सकी, मेरा डिले हो गया है, लेकिन आप उसे हंसी खुशी अपने अल्लाह की रज़ा समझ के या अल्लाह का एक मजबूर इंसान समझ के उसको अगर माफ़ करते हैं, अल्लाह आपको उसमें कंपनसेट ज़रूर करेगा, सूनर और लेटर। आपको कई बार हो सकता है लगे कि बहुत लेट हो गया, मुझे क्या मिला, लेकिन जब आप कंपनसेट होंगे, जब वो छप्पड़ फाड़ के आपको देगा, तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी ये किस चीज़ का रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है। वो जो पीछे अल्लाह की खातिर आपने कुर्बानी दी थी, वो अल्लाह किसी का रखता नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने आज से 10-12 साल पहले, मैं बल्कि 16 साल पहले मैं सऊदीया से आया था, थोड़ी सी सेविंग थी बात, मेरा एक नया दोस्त बना, अच्छा दोस्त था, मुझे नहीं पता था, बहुत ही हम्बल इंसान, लेकिन बड़ा अच्छा बिजनेसमैन, या उसका अपना फील्ड था, उसमें मास्टर था। उसने थोड़े से अरसे में मुझे भांपा कि डॉक्टर साहब जो है ना, इन्हें ना सेविंग आती है, ना इन्हें इन्वेस्टमेंट आती है, ना इन्हें कोई काम आता है, इनकी कोई सोच नहीं है दूर रास्ती, इनके पास वो एबिलिटी नहीं है।
लेकिन इतना प्यारे तरीके से उसने कहा कि आपके पास कोई सेविंग है? तो डॉक्टर साहब ने कहा यार मेरे पास तो इतनी ही है। उसने कहा आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन आपने मेरे से तकाजा नहीं करना, आप भूल जाएं मुझे देखे, मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं कर सकूंगा। अब मेरी अकल में ये नहीं आया कि इस बंदे के पास जितनी बड़ी गाड़ी है, जितना मैं घर शहर तो उसका नहीं देखा हुआ था, लेकिन यार ये इसको इतने से पैसों की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने उसे दे दी। ठीक है, दे दिए कि यार पता नहीं अल्लाह बेहतर, जहाँ हो सकता है बेचारे का कोई है मसला। सालों गुजर गए, मेरा खुदा गवाह है मुझे भूल गया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा भी था और मैंने मान भी लिया कि यार वो कह रहा था ठीक। अभी मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आई जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, और मैं सोच रहा था कि अब इसको कैसे करना है। ये मुझे नहीं जिंदगी में कभी मेरे अल्लाह ने फिक्र होने दी, कोई भी चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, और इसलिए भी मैं भूल गया कि उस वाक़े के कोई समझो 10 साल बाद या 8 साल बाद मेरे किसी वेरी नियर एंड डियर वन पे बहुत ही टफ टाइम आया। उस वक्त तक वो बंदा फिल्थी रिच हो चुका था, और उस बंदे ने बिन कहे उस बंदे को उस क्राइसिस के टाइम में से निकालने में बहुत हेल्प कर दी। मुझे एक लम्हे को लगा कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने कैसे याद रखा है, और इसने वो तो बिल्कुल ही नॉमिनल सी अमाउंट, और इसने इस बंदे के कितना बड़ा ट्रस्ट कर लिया है और इसको निकाल दिया इसमें। तो अगर थोड़ी सी कोई ज़हन में बात थी भी तो वही भूल गई। मैं खुदा को है कुछ नहीं मुझे याद। मेरी ज़िंदगी में ये मेरी लाइफ की स्टोरी ये है कि मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाए ना तो मुझे डर आना शुरू हो जाता है। मैं अंदर ही अंदर अल्लाह मियां से दुआएं मांगता रहता हूँ। अपने घर भी मैं अपनी अम्मी को कहता हूँ, मेरी बेगम या बड़े जो है ना उनके सामने अगर मैं कहता हूँ, वो कहते तुम लाओ इधर दे दो, चलो ठीक है लाओ इधर छोड़ो परे। मैं कहता हूँ मुझे डर, अल्लाह रहम करे, पता नहीं किस अल्लाह कोई चक्कर है ये मतलब। अब मैं क्या आपको बताऊंगा, अगर वो अचानक मुझे पता चलेगा चारों टायर जो है ना ये चेंज होने वाले हैं, अगर देखा ना तो मुझे कितने के होंगे जी 80,000, वो 80,000 ही पड़ा हुआ, तो वो उधर चले जाएंगे। लेकिन वो पहले इकट्ठे होते हैं, काम बाद में पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसी तरह जिंदगी गुजारते गुजारते मुसलसल इसी चीज़ में डरता था कि यार कभी भी पैसे इकट्ठे होने में ले अभी कम। और हम जैसे बंदों ने पुट्ठा ही सोचना होता है कि ज़रूर कोई हैवी काम ही आ रहा है, ठीक है, कोई खर्चे वाला काम आ रहा है ले भाई, तो डरता पैसे ही नहीं इकट्ठे करते कि होंगे तो फिर कोई काम पड़ जाएगा। ठीक, अब एकदम से इतनी बड़ा कोई काम आ गया कि मैं अभी सोच रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा वही फार्मूला है, अल्लाह है ना। अब वही बंदा आके मुझे कहता है कि आपको याद है आज से 15 साल पहले या 14 साल पहले आपसे मैंने ऐसे एक चीज़ ली, और लिटरली मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद। उन्होंने बड़ा हंस के मुझे कुछ हिंट्स, उसको याद, उसने मुझे याद कर, यहाँ से फिर वो उस बैंक गए थे, ये वाला अकाउंट था यार। मैंने कहा हाँ, उसने मुझे कहा ये मैंने इन्वेस्ट किए थे, ये उसका नतीजा। अब जिस वक्त मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करने लगा था तो मेरे पास जो थोड़ी सी मेरे अकाउंट में रकम थी, मैं सोच रहा था कि यार इसके साथ तो 1/4 भी काम नहीं होना, तो बाकी का 25% भी नहीं है मेरे पास, तकरीबन 20% अमाउंट है मेरे पास, और जो कॉस्ट मुझे नज़र आ रही है ये तो बाकी 80% कहाँ से आएगा, कैसे, मतलब क्या करूँ मैं, टाइम भी थोड़ा था मेरे पास। आज मैंने सोचा है और अगले दिन वो बंदा दूसरे शहर से आके मुझे कह रहा है कि भाजी ये नहीं। इतना वो सरप्राइजिंग था
मुझे याद तो आ गया, लेकिन अब मुझे दूसरी चीज़ तंग हो रही, मेरी खुदारियत। यार ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बड़े आराम से मेरे सामने रखा, वो वाकई उस डेट से उसने उस चीज़ को इन्वेस्ट किया हुआ था और वो चीज़ अब उस जगह पे आई हुई थी। तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट कर भी लिया तो जो शुरू में मेरे अकाउंट में जितनी रकम बची थी उतनी ही पड़ी हुई थी। अब ये कहाँ से हो जाता है, कैसे हो जाता है, कौन करता है? या तो किसी अल्लाह के बंदे नहीं, उससे करवाया अल्लाह ने, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से समझता रहा कि मैंने बेचारे की हेल्प की है, उसको जरूरत पड़ गई है। और वो समझदार आदमी था, ठीक है। मैं क्या समझ रहा था कि वो मुझे पोलाइट वे में कह रहा है कर्जे हंसना दे दे। कर्जे हंसना में वापसी का तकाजा नहीं करना होता। अगर अगले के पास होगा तो दे देगा, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्जी। हंस के दिखा दे, हंसने का कि वो हंस के दिखा देगा कि सर केड़े पैसे, ठीक है। तो मैं ऊपर से उसने कहा भी कि आप भूल जाएं, तो मैं समझा वो पोलाइट वे में कह रहा है कि मतलब कर्जे हंसना है, ठीक है। अल्लाह का ये निज़ाम जो है, अगर इसको खुद कंट्रोल करने की आप कोशिश ना करो, और मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह करें, हर बंदे के साथ उसका अपना डीलिंग है, ठीक। अब आप उसके आगे सरेंडर कर, ये जो मैं ज़िंदगी में प्लानिंग करता था कामयाब नहीं होती थी, मैं अपनी मर्जी की कोशिशें करता, वो नहीं चलती थी, बार बार हुआ मेरे साथ। इसी तरह पैसे मेरे पास जुड़े तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसने पहले बंदोबस्त कर दिया। तो ये बार बार हुआ, पहले छोटे लेवल पे हुआ, फिर बड़े लेवल पे हुआ। अब उसके बाद भी मुझे ना समझ आए कि यार वो मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे साथ कितना प्यार करता है, ठीक है। छोटे होते जिस तरह आप छोटे बेबी जो होते हैं वो अपनी बाजार में अपनी मामा की उंगली नहीं छोड़ते, ठीक है। भीड़ में कहीं भी मामा की उंगली, ये मामा उंगली ना भी पकड़ाए तो उसकी शलवार का पांचा पकड़ के, कमीज़ का दामन पकड़ के टी टी पी पी करता है, उसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। अगर इस तरह आप अल्लाह के साथ फिरते रहें, उसकी उंगली ना छोड़ें, ठीक है। लतीफ है जो छोटे बच्चे नहीं तो कि चिचड़ो मामा, बल्कि गोदी चढ़ना, यानी जोड़ रहा है, जैसे इनमें से कई ये चिपके होते हैं, मेरी टांगों को भी कुछ ये वो कुछ जू दिन चढ़न लगते नहीं, तबीयत खराब होने लग पैंदी, मौतां पैन लग पैंदियां ने, ठीक है। सवाल याद आने लग पैंदे, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, और कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन कहीं पे पापा फिर मम्मा डांट भी तो देती, हटो परे मरो। जाहिर बात है, जब आपको ठुड्डा पड़ना तो पढ़ना ही होता है। अल्लाह भी क्या ऐसे कर देंगे, चलो परे हटो। जाहिर बात है, जब आप अम्मा को फ्रॉड लगा रहे हैं तो तुझे इसे पंजाबी में कहते हैं गिज्जे गिज्जे, तो गिज्जे गिज्जे अल्लाह मियाँ भी लाते हो, अल्लाह मियाँ को हासा आ जाता है, मैंने क्या करना होता है। लेकिन अल्लाह मियाँ कहते हैं कि तुम मुझे जैसा समझते हो मैं वैसा रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से नौज़ुबिल्लाह अल्लाह मियाँ को भी बुद्धू बना रहे होते हैं। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं अच्छा आज बुद्ध है, चलो बुद्धू ही सही, ठीक है। अब अचानक आपको होश आती है कि नहीं काम ख़राब हो गया, ठीक है। अब आप अल्लाह मियाँ को कहते नहीं मैं झूठ झूठ कह रही थी, मेरे सर में दर्द है। वो कहते नहीं मुझे तो नहीं पता, फरिश्ते कह रहे थे, वो कह रही मेरे सर में दर्द है। मैं कहा चलो दे दियो उधर। अब मैंने तो हंडिया ना पकाने के लिए कहा था, सच्ची मुच्ची दर्द हो रही है। पता नहीं उनकी हो सकता है, मैंने तो नहीं पता लगा। मैं कहता तेन दर्द चाहिए, मैं दे देती। नहीं वो जब छोटे होते थे स्कूल ना जाने के कहता लम्मी बुखार हो जाए, वो तो नहीं होता था। नहीं वो बुखार इसलिए नहीं होता था कि वो अल्लाह मियाँ ये पता है कि बुखार में इसको हाई होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो नहीं होता था। फिर एक ही चीज़ होती है पेट दर्द या सर दर्द, क्योंकि वो डॉक्टर को नज़र नहीं आती, ना अम्मी को नज़र आती है। लेकिन अम्मी और अबू भी उधर से गुजरे होते हैं, तो इसलिए वो स्कूल से कहते हैं कोई नहीं तू मर जा, ठीक है। तो फिर जो तो माँ बाप छोड़ आते हैं कि ठीक है जो होगी देखी जाएगी। वो उस बच्चे को 2 बार सर दर्द या पेट दर्द होती, तीसरी बार उसको पता होता है कोई ज़रूरत नहीं, ये बहाना नहीं चलना, फिर वो कुछ और ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इसी तरह अल्लाह मियाँ के साथ भी आप अगर चक्कर लगाते हैं, अल्लाह मियाँ को भी आप अगर गोल गोल जलेबी खिलाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह मियाँ आपको भी जलेबी पे बिठा देते हैं, तो फिर पता नहीं चलता जाना किधर को है, ठीक ऐसे तो होता है। फिर
डॉक्टर अंकल, मैं दोनों क्वेश्चंस की एक एक एग्जांपल मेंशन कर दूं। पहला वाला क्वेश्चन की एग्जांपल ये है कि एक कोई नशई बाप है और उसकी फैमिली उसकी वजह से सफ़र कर रही है, तो क्या उसकी फैमिली जो एक अनएजुकेटेड है ऑब्वियसली, तो उस वक़्त उनको क्या अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए तो उनके सारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, या क्या मतलब करना चाहिए उस सूरत में? ये बात होती है ना कि वो अपनी हालत नहीं बदल रहा। अगर उस फैमिली का अब्बा जो है नशई है, अगर फर्ज किया वो मर जाए, मगर वो मर ही जाता है, अब वो कैसे सरवाइव करेंगे? कोई एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे? तो वो अब ये समझ लें कि ये बंदा जो हमें सर्व कर रहा था ये नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता, या रादर नुकसानदेह हो गया है, जो कमा के हम भी लाते हैं वो भी नशे पे लगा देता है, ठीक है? तो वो समझ लें कि वो मर गया या बहुत बेचारा बीमार हो गया, चले रियल सिंपैथी यूं कर लें कि वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, उसको सेंस ही नहीं है, ठीक है? तो उस बीमार की बीमारी का भी ख्याल करना है, लेकिन अब अपनी मेहनत भी करनी है। तो अब अपने वो मेहनत करें। उन्हें अगर अल्लाह ने 4 हाथ पाँव दिए हैं, उन्हें दिमाग दिया है, उन्हें सेंस दी है, तो वो चाहे लेबर करें, मेहनत करके वो ऊपर आ जाएंगे। अल्लाह ने उससे तो नहीं मना किया उन्हें, ठीक है? फादर है ना, तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है, जनरल रूल तो यही है कि उसको कमा के लाना चाहिए, घर की सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, बीवी के साथ सपोर्टिव रोल में, डोमिनेटिंग रोल भी उसी का हो, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में हो और बीवी बाकी घर को संभाले, फिर दोनों मिलके, और बच्चे भी सारे, वो यही सिस्टम है ना। लेकिन अगर बाप, जैसे आप एग्जांपल दे रही हैं कि बाप जो है वो अगर नशा करना शुरू हो गया और नहीं वो घर को चला रहा, या सारे उसकी सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि ये मर ही गया, मरने के बाद भी तो सब्र करना ही है ना, या ये एक पेशेंट है, बेचारे को फालिज हो गया, उसके दिमाग पे फालिज गिर गया, तो अब आपने फिर भी कुछ सरवाइव तो करना है ना, कोई हाथ पांव तो मारने हैं कि नहीं मारने, तब भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें अगर अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह पे रखते हुए कि अल्लाह मेरी मदद कर, और आप उठ के कहते हैं उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, तो कमर तो खुद बांधनी पड़ती है ना, हिम्मत तो खुद करनी पड़ती है। तो अगर आप जीरो से, स्क्रैच से भी स्टार्ट करेंगे, उसमें अल्लाह ताला फिर बरकत डालते हैं। वक्त लगता है, लेकिन कहें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप अल्लाह पे भरोसे के साथ चलते जाते हैं, ये भी हो सकता है कि वो बंदा भी शर्म खा जाए, उसकी वो आदत छूट जाए, आपके उस प्यार से कि आप सबको पता है कि वो बंदा मेंटली क्रिपल्ड है, या हैंडीकैप्ड है, या ड्रग एडिक्ट है, या सेंसिबल नहीं है, या जो भी है, आप उससे मुसलसल प्यार का बर्ताव करते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल कर लेते हैं, पैसे उसको नहीं पड़ाते, पैसों का ध्यान रखते हैं अपना, और उसको शर्म आ जाती है कि यार ये छोटा सी बच्चा जो है ये इतनी मेहनत कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो किसी वक्त भी तौबा ताइब हो सकता, नहीं तो एज ए पेशेंट तो आप उसका ख्याल करेंगे, प्लस आपको अब खुद करना पड़ेगा। अगर वो मर ही गया तो फिर भी तो कुछ करना ही था ना, तो घर के बाकी मेंबर्स क्या उसके बाद नहीं काम करते? बताएं दूसरी मिसाल। वो दूसरे क्वेश्चन की है, और वो ये है कि किसी के फादर है, उनकी सोल बहुत प्योर है, ठीक है, मगर उनका माइंड जो है बड़े वियर्ड तरीके से वर्क करता है, और वो कह लें कि जॉब्स पे स्टेबल नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है काइंड ऑफ सारा एक लाइफ टाइम ख़राब रहती है, कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए, तो उसमें वो चीज़ एक हर्डल पैदा कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है कि वो सोल क्लियर है, बट आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके उसमें रुकावट आ रही है। बात वही आ गई ना बेटा, अगेन ही इज ए पेशेंट। आप खुद ही कह रहे हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम है, नॉर्मल नहीं है, उसे हैं कुछ इशूज, उसका आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, या उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और वो काम पे, अपनी जॉब पे, टीम वर्क में सर्वाइव नहीं कर पाता, और बार बार फेलियर हो जाता है उसका, ठीक है? उसका तो अब जो भी है, तो आपको कुछ तो करना है। अभी जो बच्ची आई हुई थी ना, जिसने मिठाई उठाई हुई थी, जो कहती हुई शादी हुई है, लड़का लंबा सा उसके साथ था, नहीं थी अभी ये जो कपल, जो बच्चे 3-4 इकट्ठे आए हुए थे, यहाँ करीब से ही आए हुए थे, वो बच्ची आई थिंक मैं FA में थी शायद, FA में थी शायद,
4-5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। बड़ा भाई जो है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था, लेकिन उसके वालिद थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वालिद को सडनली कैंसर होता है, डेथ हो जाती है। बड़ा भाई तो अपने फटे डाल देता है, जी बांटो, जो छोटा सा घर है ये भी बांटे, मेरा हिस्सा दे फलाने। 2 भाई, 4-5 बहनें, उसमें वो सबसे छोटी थी, ठीक है, कॉलेज जा रही। अब उसकी फ़ी के लाले पड़ रहे हैं, दूसरे मसले पड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक, अचानक मुझे, चूँकि दुआ में भी आते थे, उसके वालिद भी आते थे, वो भी आते थे, अचानक मुझे आप लोगों में से, 7 लोगों में से कोई बंदा रिपोर्ट करता है कि सर इसने ये पेज बनाया है, आपके इल्म में है। वो पेज जो है उसके ऊपर वो मॉडलिंग कर रही है अजीब से तरीके से, छोटी सी उम्र की बच्ची, उस तरह के कपड़े पहने हुए उसने, और वो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू उस वक़्त उसको आइडिया कि वो पैसे कमाए, और उसके नीचे फजूल कमेंट्स हैं और सारा कुछ है। तो उससे मैंने पोलाइटली बात, तो उसने मेरा लिहाज किया, डर भी गई, मैं उसके अब्बू का दोस्त हूँ। उसने रोते हुए मुझे कहा कि घर में खाने को भी समटाइम नहीं होता, और बड़े भाई ने ये फटा डाला हुआ है, और ये है और वो है, फलां है। बाकियों की तो शादियाँ हुई हैं, भाई की भी, बड़ी बहन की भी, लेकिन हम जो थे तीनों दोनों हैं वो क्या करेंगी जो पीछे रह गई हैं, और छोटा भाई अभी बिल्कुल ही बेचारा किसी जॉब पे नहीं है, तो हम क्या करें। मैंने सोचा कि तुम अल्लाह की हदों को ना तोड़ो बेटा, तुम्हें इसका ख्याल करना पड़ेगा। वो उस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उसने कहा कि बाबा मैं नहीं स्लिप होती, ऐसी की तैसी इन लोगों को आने दे, इससे मेरे पेज की रीच पड़ेगी, ये होगा वो होगा फलां होगा। बाकी मैंने ज़्यादा वल्गर ड्रेस, या मैंने ऐसे तो नहीं किया, मैंने वैसे तो नहीं किया, मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की मॉडलिंग का नहीं लूँगी जिसमें ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस हो, ये हो वो, मैंने मॉडल बन लूँगी, शौक भी है ये वो। मैं कहा नहीं, आप अभी पढ़ो, आप में अच्छी बिजनेस सेंस है, लेकिन पहले चलो MBA तो करो। मैंने बाबा फीसें कहाँ से आएंगी, क्या अल्लाह देगा, क्या नबी पाक का हुक्म नहीं, इल्म हासिल करो। मैंने कहा हुक्म तो है, लेकिन मेरी तो कोई फीसें नहीं देगा, तो मैंने कहा अल्लाह देगा ना, तुम करो। उसने BCom में शायद दाखिला लिया, बहुत अच्छे नंबर आए, MBA में पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया, IB में। वहाँ भी फ़ी का उसका मसला था, अल्लाह ने वो भी हल किया। उसके बाद अब जब वो IBA से BBA कर रही थी, MBA शायद कर रही थी, तब उसने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और तरीके से काम करना शुरू किया, जो बड़ा जेन्युइन, उसने फ्रीलांसर के तौर पे काम करना शुरू किया। उसका बड़े भाई के वही हालात रहे, ठीक है, रोज़ लड़ाई मार कुटाई, उसकी बीवी और वो दोनों अजाब बने हुए थे उनके लिए। बेसिकली वो उस घर को, थोड़ी सी जगह को बेचना चाहते थे। फिर उनका यही कि ये लड़की ये वो फलान, लेकिन अचानक वो सारे बड़े अच्छे हो गए उस लड़की के साथ। मुझे पहले समझ नहीं आई। फिर उसने मुझे एक दिन अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई, तो वो तो मेरे पास सारी ज़िंदगी की सेविंग होती, जिससे वो 100 टाइम ज़्यादा थे पैसे उसके पास। मैंने कहा बेटा ये पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा बाबा ये मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैं काम करती हूँ, पर ये इंटरनेट पे सारा काम कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। मैंने कहा दिस इज़, तुमने वहाँ अल्लाह पे भरोसा किया था, उस वक्त तुमने उस टेम्पटेशन को छोड़ा था जो शैतानी तरीके से पैसा कमाना था। अब तुम देखो डिग्री भी तुम्हारे पास है, तुमने अल्लाह पे ब्लाइंड भरोसा किया, कहाँ से फीसें आएंगी पता नहीं कहाँ से आई हुई, और अल्लाह ने ये राह तुम्हें दिखाई जो बड़े कम लोगों को, इवन जो मेरे अपने बेटे ने कंप्यूटर्स में BBA की, वो BS किया हुआ है, 2-3 और बड़े करीबी अजीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके बैठे हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। उसने उसी कंप्यूटर के थ्रू बैठ के और पहले इतना पैसा इकट्ठा किया, फिर बिजनेस पार्टनरशिप उस काम की शुरू की, और प्लस और बहुत से लोगों को, डिजर्विंग बच्चों को सिखाया। मैंने कहा ये काम करो, बहुत से लोगों को सिखाया, उनमें से कुछ ने उसकी बेचारे काटने की कोशिश की, नेट का काम इस तरह का है, लेकिन उसने अपने को सेव किया हुआ था, वो अपने राह चली। अब उसको बाहर एडमिशन भी मिल गया, अल्लाह ने शादी भी कर दी है, अच्छा इंसान भी मिल गया, पूरी फैमिली, बड़े, वो सबसे छोटी है, बड़े ही खड़े होते। लेकिन उसको मैंने समझाया था कि आपने एरोगेंस नहीं शो करनी,
लेकिन आपने खामखा पैसा थ्रो भी नहीं करना। ये तुम्हारी इज्जत इनमें से कोई भी नहीं कर रहा, तुम्हारे तुमसे किसी को प्यार नहीं है, ठीक है, बी केयरफुल। लेकिन आपने इनकी हेल्प करनी है, इन्हें सपोर्ट करना है एक सर्टेन लेवल तक। आपने बेकारी नहीं पैदा करना है। जिस तरह आप बाकी बच्चों को गाइड कर रहे हो, इन्हें भी गाइड करो, ये अपनी मेहनत करें, नहीं तो जाएं खेलें, मर्जी करें। तो अल्लाह ने मदद की कि नहीं की? वो आज से 10 साल पहले वो पेज बना के मॉडलिंग जिस तरह की उसने शुरू की या उसे किसी ने कराई या कुछ भी कर रही थी बेचारी, वो किसी और तरफ चले जाती। जिस वक्त आप अल्लाह के भरोसे पे काम शुरू कर देते हैं, बजाय रोने धोने के, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के, मेरे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, ऐसे क्या है, वैसे क्यों, वैसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं है, उसकी बजाय बस आपके जो प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें रहते हुए आप अपनी जेन्युइन एफर्ट शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह का कुरान में वादा है कि जब तुम एक नेक इरादा कर लो तो फिर उसके ऊपर वर्क शुरू कर दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करो, वो मेरा काम है। मैंने आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल अभी दे दी है पीछे, ठीक। मेरी हर आपके जितने मर्जी आप सबके सवाल होंगे, जितनी मर्जी घुमा के पूछोगे, मेरे पास एक ही जवाब है, अल्लाह। अब आप उसके ऊपर कायम रहते हैं नहीं रहते हैं। एक अल्लाह वो है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ लें, मसल्ला ठप्पे और अल्लाह को भी ठप्पे अगली नमाज तक, ठीक है। बल्कि अल्लाह के सर पे एहसान करे, पढ़ी नमाज रखें दो दिती है का साल दी असी हज भी मैं किया है, फिर भी साडा कुछ नहीं बनता। एक अल्लाह के सर पे एहसान कर रहे होते हैं आप। एक ये है कि इसकी तौफीक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जब आप 5 वक्त की नमाज में अपनी नमाजें रकातें पूरी करके उठते हैं तो मसल्ले से उठते हुए अल्लाह के साथ लिया, उसकी उंगली पकड़ी हुई है, और चाहे जो मर्जी आप काम कर रहे हो, चाहे आप वज़ीर आज़म हो, चाहे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे आप चीफ जस्टिस हो, आप अपनी हिस्से की ड्यूटी करते हुए अल्लाह जी को देख के कर रहे हो, जी अल्लाह ऐसी ममा ऐसी मुझे ऐसी करना बस ऐसी, फिर तो ठीक है। तो फिर अगर आप कहें कि नहीं मेरे माथे पे मेहराब नहीं है, मैं खुद हाफिज़ हूँ, मैंने काम किया नहीं है, मैं चीफ जस्टिस हूँ या पता नहीं क्या होता है वो हूँ, तो ठीक है भाई हो ना, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। आप फिरौन बन जाए, नमरूद बन जाए, शदाद बन जाए, अल्लाह का क्या उखाड़ लेंगे आप? क्या अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बहुत हाजी भी बन जाए तो अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने अपने लिए करना है जो भी करना है। और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं तो 1400 साल पुरानी बातें अल्लाह वाले तरीके से आप लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये सारे काम पहले भी लोगों ने किए हुए हैं, उनके अंजाम देख लें। आप लोग कहते हैं नहीं जी हमने जालिम का अंजाम नहीं देखा, फिरौन का अंजाम नहीं देखा, शदाद का अंजाम नहीं देखा, नमरूद का अंजाम नहीं देखा, कौम आद समूद का अंजाम नहीं देखा, कौम लूत का नहीं देखा आपने। बिल्कुल है अंजाम, लेकिन अल्लाह बहुत देर डील देता है, बहुत देर चॉइस देता है, बहुत देर चांस देता है कि शायद अब बाज आ रहे हैं, सब बाज आ रहे हैं, शायद अब तौबा कर लें, सच्चे दिल से तौबा कर लें। फिर अगर आप तौबा करते हैं सच्चे दिल से, फिर स्लिप हो जाते हैं। अल्लाह को ऐसे लोग फिर जब आप शर्मिंदा शर्मिंदा वापस आते हैं तो उसे बड़े प्यारे लगते हैं, ये लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में एक जो है वो बहुत नेक है लेकिन साथ अल्लाह पे अकड़ा भी हुआ, उसकी मखलूक में मारो मैंने कभी गुनाह नहीं किया, ये नहीं अल्लाह को पसंद। हाँ एक बंदा गुनाह करेगा तो मैंने किया क्या है, मैं किया क्या है, मैं चलो ठीक है तुझे कुछ नहीं किया, चलो ठीक है कुछ नहीं किया तू नहीं चलो, तुझे कहते लै इनको तो पता ही नहीं चला, 200 की स्पीड पे जा रहा था, दूर से स्पीड गन देख लिया, आहिस्ता हो गया। उन्होंने कहा भाईजान आप चेक करें मैं कितने पे था, तो बोलते हैं कि अच्छा ये दूर से ठीक है, ये वो डिटेक्टर रखा होता है, वो पहले ही बताया था कैमरा आगे आ रहा है तो स्लो हो गए, जो ही खत्म हुआ फिर तेज हो गए। ये सऊदी अरब से पूछो, ये सलमान से बहुत आजी बनता है, करता है कि नहीं करता, इसका बॉस करता है कि नहीं करता, ठीक है। फिर बड़े फखर से बताएंगे मैं रियाद तू मदीना 7 घंटे गया 6 वापस आया, 10 घंटे का सफ़र है। अच्छा तो वो जो 4 घंटे आपने बचाए उसमें क्या किया आपने? कुछ नहीं, तो जान का रिस्क लिया। अच्छा चलान नहीं हुआ, नहीं 4 चलान हुए, कितने जो हुए 4 चलान, कोई 2000 रियाल ठुक गया, ठीक।
अब उसमें रियाल ज़्यादा आ रहे हैं, चलान कराई जो। लेकिन कई बार चलान हो ही जाता है, ठीक है, काम खराब हो जाता है। अल्लाह रहम करे, कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगें टूट गई, अब क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, अब गाड़ी नहीं चला सकता सारी जिंदगी। अपनी जान ते रिस्क च पांदा सी, दूजियां दी भी पांदा सी, फिलहाल तो ऐसे हो गया। अब कोई उसको देखेगा तो आप जैसा हमदर्द दुआ खाना एम से जा देखे, हाय बेचारा कितना जवान है, अल्लाह भी क्या करता है, दोनों ही टांगे, हाय ये क्या है, वो कहानी का पीछे कोई पता नहीं, अल्लाह दे पा दो। इन्ना नहीं पता कि अल्लाह ने इन्हू किन्ने साल चांस दिता है, ये फरारियां लै लै के स्किटा मारदा सी, सौदियां दे मुकाबले कर रहा होंदा सी, वन भी नहीं। हमर होती है जीप जो होती है, हमर होती है, हमर, हाँ हमर दी हमद गा रहा सी, हमर ही उल्ट गई। वो हो जाता है, फिर भी अल्लाह याद आ जाए तो बड़ा फायदे का सौदा है, ठीक है। अब पीछे बाजी को दे दें, इस्लामाबाद